सुबह शाम किसान भाइयों झमाझम बारिश होने के बाद में चकरपुर मंडी में इस समय की पोजीशन क्या है वो जानकारी करने के लिए हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में समता ट्रेडर्स पर। हमारे साथ में कई अनुभवी आड़ती इस समय मौजूद हैं और साथ ही साथ किसान भाइयों, हर किसान की सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी, भाई जुलाई के महीने में क्या आलू के भाव में तेजी बढ़ोतरी होगी। तो हाँ किसान भाइयों, इस समय हम आ चुके हैं समता ट्रेडर्स पर। कितनी तेजी हुई है, क्या इस समय पोजीशन है, क्या अपडेट है, वो सारी चीज़ें जानकारी करेंगे। इस समय अगर देखें तो समता ट्रेडर्स पर ये सैंपल लगा हुआ है, 1 लाट इसे चिपसोना आलू है। क्या रेट इसकी बिक्री हो रही है और किसान भाइयों साथ ही साथ आपको बताते चलें, जुलाई के महीने के लगभग तिहाई हिस्सा बीत जाने के बाद आज अगर देखा जाए तो बारिश भी कुछ हो चुकी है और क्या आलू के भाव में परिवर्तन हुआ है। भाई तिहाई हिस्सा तो बीतने आ गया है जुलाई का, लेकिन किसानों की तो उम्मीद अभी भी वहीं पर टिकी है। कोई भी बारिश अभी अपने तेजी पर खरी नहीं उतरी है। अगर नेताजी हमारे साथ में इस समय आज किसान भाइयों समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ हमारे अनुभवी आड़ती लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर महोदय और भैया जी मौजूद हैं और सभी लोगों से परिचय करेंगे और सभी लोगों से बातचीत करेंगे। नेताजी सबसे पहले आज के अगर दिन देखें तो आज का अपडेट हमें बताएं कि मंडी की आवक क्या रही है और आवक से शुरुआत करेंगे, भाव तक फिर जाएंगे। कहाँ से शुरू करते हैं भाई, आवक क्या है? आवक 40 गाड़ी से ऊपर है, 40 से 50 के बीच होगी गाड़ी। तो नेताजी आज आवक को देखते हुए जिस प्रकार से हमने मंडी में घूम फिर के देखा, भाई बिक्री तो काफ़ी ज़्यादा मुझे उस तरीके से लग रही है कि काफ़ी सुस्त नज़र आ रही हो। क्या इसमें सत्यता है, हकीकत है? और आप लोग आड़ती महोदय हैं, सभी लोग, आप लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, हमसे भी बेहतर, क्योंकि आप लोग बेच रहे हैं लगातार। कल बारिश पूरे प्रदेश में हुई है तो जहाँ आलू जाता था जिन फुटकर वालों के पास या फुटकर मंडियों में जी, उनका आलू बिक नहीं पाया, इसलिए आर्डर आज कम है। अच्छा, खासकर जैसे चिपसोना के स्पेशलिस्ट भैया लोग बैठे हैं, इन लोगों से अभी अभी यहाँ बैठकर ही जानकारी मिली है कि भैया बिक्री इस कदर मरी हुई है आज चिपसोना की, तो ये और लाल की थोड़ी डिमांड बढ़ी है। तो इसमें थोड़ा हमको समझाएं कि लाल की डिमांड और चिपसोना में इतनी मिठास क्यों देखने को मिल रही है। कानपुर शहर में चिपसोना जो है कम से कम 2000 फुटकर मंडियाँ हैं जहाँ ग्राहक सब्जी खरीदता है जी। 2000 में 10 स्थान भले ऐसे हों जहाँ छाया के हों, टीन शेड हो या लोगों के बरामदा हो या दुकान परमानेंट हो, सब सड़क पे सब्जी लगती है। कल 4 बजे से पानी बरसना शुरू हुआ, 8 बजे रात तक बरसा जी। किसी भी फुटकर वाले का आलू बिल्कुल बिके नहीं, 2, 4, 5, 10 किलो बिक गया होगा जी जी। तो इसलिए फुटकर वाले के पास स्टॉक है, इसलिए आज फुटकर वाला नहीं आया। हाँ। आज मंडी में चिपसोना 70% बैलेंस रहेगा, 70% बैलेंस रहेगा, 30% ही चिपसोना बिकेगा। सबसे बड़ा कारण कल की बारिश बन गई क्या? बारिश है कल की। अच्छा, तो बाकी अगर नेताजी कहा जाए, जैसे अब हमने देखा आज जैसे लाल आलू, लॉकर हो गया, हॉलैंड हो गया, इनकी थोड़ी डिमांड नजर आ रही है मंडी में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? लेकिन रेट नहीं बढ़े, डिमांड है उनकी, लाल आलू डिमांड है लेकिन रेट नहीं बढ़े। रेट नहीं बढ़े। और बाकी अगर रेट अगर देखा जाए, जैसे लॉकर आलू वगैरह जो आज मार्केट में आया है, हॉलैंड आलू है, क्या रेट इनका मान के चलें आज के दिन? 1000 से 1100 मानिए हॉलैंड आप। अच्छा, अभी तक 1200 बिक रहा था और जिन किसानों के दिमाग में बात है बारिश होने पे 200 रुपए टाइट होगा, हाँ, मेरे हिसाब से नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे आज आमदनी बड़ी बारिश होने पर जी जी, आमदनी 319 मंडी में हो जाएगी। हाँ, फिर रेट लगभग यही रहेंगे, 100 रुपए इधर उधर हो जाए, नीचे आ जाए। जैसे हॉलैंड ने 1200 बिक रहा था, 1100 बिक रहा है, 1000 बिक रहा है। जी जी। कि सोना 1200 बिक रहा था, 1300 बिक जाएगा, आज 1100 बिका है। हाँ हाँ हाँ। तो और बिकने को तो क्वालिटी का आलू ये है कि हाईब्रिड 400 से 600 बिक रहा है। ये हमारे सामने आड़ती बैठे हैं, 700 बेच का है पूरी गाड़ी। अच्छा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी थी। अब 700 बता दें, 790% आड़तियों के यहाँ 700 आलू नहीं बिका होगा। नहीं बिका होगा, 10% लोगों में बिक गया होगा। 5% 10% माने देखता हूँ लोगों के यहाँ 7 रुपए हाइब्रिड बिका होगा जी। लेकिन जिसने खरीदा होगा उसने भी क्वालिटी देखी होगी आलू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सारी चीज़ें हैं। चलिए, और सभी आड़ती से थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। नेताजी आपसे थोड़ी बाद में पॉलिटिकल बात जरूर करेंगे आपसे। हम इस समय जो है E20 पेट्रोल के लिए थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे और मनोज भैया हमारे साथ में, मनोज भैया से चर्चा करते हैं। मनोज भैया सबसे पहले अपनी फर्म का नाम बताएं और उसके बाद में जो आलू आपने आज बेचा, जैसे नेताजी ने बताया, उसकी क्वालिटी बताएं और जो मंडी में 90% आड़तियों के पास माल है उसमें थोड़ा परिवर्तन बताना। फर्म है सरोज कुमार मनोज कुमार एंड कंपनी जी, 1/13। देखिए, जो हमारे पास आज आलू आया शिकोहाबाद का है जी, और जिस पार्टी का माल है वो पार्टी 1 नंबर ग्रेड कराती है। अच्छा,
हर साल एक नंबर बिकता है उस माल पार्टी का माल। और आलू भी अच्छा था जी। 700 का एक लाट बेचा, 650 का बेचा, एक 650 का बेचा। अच्छा। गुल्ला 550 का सूखा बेचा जी। और गीला गुल्ला 450 का बेचा, मीडियम में था कुछ। हाँ तो भैया जो गीला वाला बेचा था उसमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी बेचने हाँ, मशक्कत क्या, गीले की डिमांड कमज़ोर है। अच्छा। बारिश होने लगी, आगे जो है मंडियों में बिक्री सुस्त है। सूखे माल की डिमांड है, जो अच्छे माल है। तो जो माल हमने बेचा है उसकी क्वालिटी अच्छी थी, सुपर क्वालिटी का माल था। जी जी जी। पूरी गाड़ी 15 मिनट में क्लियर हो गई। अच्छा, मतलब एक नंबर। बस तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है, एक नंबर क्वालिटी की डिमांड है मंडी में। हाँ, एक नंबर आप बाजार में आएगा, हर व्यापारी लेगा। हर व्यापारी। अब हाइब्रिड आलू उमस हो रही है। हाँ। बोरा गिराओ, 2-4 दाना दागी निकल आया। हाँ। वहीं पे व्यापारी टूट जाता है जी। माल नहीं लेता, फिर उसको मद्दा करके बेचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब क्वालिटी एक नंबर होगी तो एक नंबर व्यापारी लेंगे। बिल्कुल। अच्छा भैया, जो अपनी यही आलू जो नीचे में 4 रुपए के आसपास बिक रहे हैं, तो हाँ। वो अपने क्षेत्र भी अलग होगा जो भाई? नहीं, क्षेत्र सिकुआबाद से भी आलू आ रहे जो 4 के बिक रहे हैं। हमने अभी पिछली गाड़ी आई थी, अच्छा, 4.25 का बेचा था। भाई आलू मोटा है, चिटका है, कलर नहीं है, तो आलू क्वालिटी वाइज बिक रहे हैं। क्वालिटी वाइज बिक रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, आलू मध्य की साल है, आलू भरपूर है। अब 50-60 गाड़ी के बीच में आमदनी है, जिसमें गीला ज़्यादा होगा हमारे हिसाब से आगरे का, सूखा कम है। तो गीले की वजह से पोजीशन, जब आदमी गीला भरवा लेता है तो बिक्री में थोड़ा फर्क आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। बिल्कुल राइट बात है। बात ये। अच्छा मनोज। अच्छा, थोड़ा जो ये बिक्री पे आज सुस्ती नज़र आ रही है, उसका एक रीज़न है मौसम की मार। जी। मौसम में उमसपन है। कोई व्यापारी मंडी से आलू ले गया, 20 बोरी भी ले गया, उसका 10 बोरी बिका और 10 बैलेंस है जी। तो वो पहले बेचने का प्रयास करेगा, उसके बाद मंडी आएगा। बिल्कुल राइट बात है। अगर उसका माल बिक जाता है, तो कल बारिश हुई शाम को, इसीलिए माल आज बिक्री में थोड़ी सुस्ती है। ऑर्डर जो है लोगों को कम मिल रहे हैं। जी। मनोज भैया, किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके? संदेश कुछ नहीं, आलू कटाते रहे, बेचते रहे, संदेश यही शुरू से दे रहे हैं। हाँ। और क्या संदेश है? कुछ नहीं है। और ये मुख्य संदेश है, बस आलू कटाइए, बेचिए, कोल्ड का उद्धार करिए। हमने जो लिया उससे उद्धार हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बचे 100 रुपए 200 रुपए अपने हाथ में रखिए, अपना अन्य खर्चा देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाद बाकी कोई 1500-1800 बिक्री नहीं होने वाली। हाँ। अगर हो भी गई एक आध दिन 1400-1300 की, हाँ। तो दूसरे दिन नहीं बिकेगा। हाँ, टिकेगी नहीं बाजार। भाई इतना बड़ा व्यापार होता है, हर जगह कोल्ड स्टोरेज है। दूसरे दिन आलू कट के नहीं तो गीला आ जाएगा मंडी में। राइट। आलू बेचते रहें, हमारी ये राय है किसान भाइयों से। जैसा समय है उस समय का अपना उपयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा अपने दिमाग में टेंडेंसी गलत ना बनाएं। ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अब हम करते हैं अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर महोदय गद्दा से बातचीत। दादा, थोड़ा आज चिप्सोना का बताएं। आज जैसे चिप्सोना में आप जो बिक्री बहुत कम चिप्सोना की, मतलब आपके पास गाड़ी जो आई है उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। हमारे पास लोकल का चिप्सोना भी है। हाँ। और बदायूं का है। अच्छा, तो बदायूं वाला दादा जो उस दिन नहीं बदायूं आया, वाला जो 12 रुपये बिक रहा था, 11 रुपये दिया है। अच्छा, तो मतलब जो है वो भी 150 कट्टा बिका, ज़्यादा बिका नहीं। बिका नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही बिका नहीं। लोकल का आलू की बिक्री बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिका ही नहीं, सारा रखा है। ये सब्जी है, सबसे बड़ी समस्या है। लोकल भी एक गाड़ी आया। अच्छा, लोकल का अपने इधर कन्नौज मानी मौका ही होगा। तो मानी मौका दादा वैसे ठीक ठाक ही होता है अपने यहाँ के क्षेत्र ठीक ठाक होता है, लेकिन ठीक ठाक यहाँ नहीं आता है। अच्छा अच्छा। ठीक ठाक डायरेक्ट पिकअप में बिकता है। हाँ हाँ। यहाँ वो आलू आता है जो वहाँ नहीं बिकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। इसीलिए यहाँ नहीं बिक रहा है। सही बात है, सही बात। पूरी गाड़ी लगी है, पूरी गाड़ी आई है। अच्छा। 50 कट्टा नहीं आए, पूरी गाड़ी है। हाँ, और पूरी गाड़ी आई भाई, हमारी DCM पे आया पूरी गाड़ी। अच्छा। तो बिक्री बिल्कुल नहीं है। बारिश रात में हुई है भाई, 5 से 6 बजे जब बारिश होती है, हाँ, वही बाजार तो का ये फुटकर का बहाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फुटकर पैकार जो आलू शनिवार को लेके गया है, हाँ, हाँ। उसको बेचना था संडे को। बिल्कुल। संडे को दुकान नहीं लगा पाया है, तो इसलिए आज जो है सुस्ती रही, बहुत कम लोग आए आलू खरीदने। बिल्कुल बिल्कुल। बिक्री नहीं। अच्छा, वैसे दादा एक जैसे आप सभी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे कभी कभी कोल्ड स्टोर में भी लोग बैठे हैं, हमने देखा, अपने कानों से खुद सुना है। कुछ किसान ऐसे जब बैठे होते हैं तो जैसे मान लो आपके पास 2000 पैकेट रखा हुआ है, मनोज भैया के सिर्फ मान लो 200 पैकेट रखे हुए हैं, पास में बैठे हैं। आपने बात करी कि भैया ऐसा है कि आलू जो है अब इस बार 1200 बिक रहा है, 1100 बिक रहा है। आपने बोला कि हम 1500 जब तक नहीं बेचेगा, बेचेगा नहीं, बेशक फेंकना पड़े। वही बात जो है मनोज भैया भी पास में सुन के जो है एक ही बात ये भी बोलते हैं। तो ऐसे किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
दादा ऐसे किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम दिमाग किसान है बहुत मजबूत है जी 2000 पैकेट वाले किसान के साथ 200 पैकेट वाला किसान भी आलू का मजबूती से रखा रहता है। हाँ। वो देखता है कि ये बेचे इसके बाद हम बेचेंगे। हाँ। ये हमारे लिए बड़ी भावना है कि 2000 वाला रखा है 200 पैकेट वाला भी रखा है। वो ये नहीं देखता 2000 वाला तो बर्दाश्त कर जाएगा 200 पैकेट वाला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मनोज भैया जैसे मानो वही बात है, वो नहीं जल्दी हो जाएगी बेचता है। फालतू में। तो इसकी वजह से आलू हर साल लगभग मानी मुंह में फेंका जाता है। इस साल भी पूरा आलू बैलेंस है। समझो मान लीजिए पूरे मानी मुंह में आलू निकले अगर 20 पिकअप आलू बिक गया एक दिन में तो कुछ नहीं बिक गया। नहीं बिक गया, सही बात है। 40 कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ है। बिल्कुल सही तो बात, समझ लो कुछ नहीं बिक गया है। सही बात है। और वैसे भी दादा ये जो फैसला है तो ये तो क्रोध का फैसला, आवेश का फैसला है। वो इतने ये तो इंसान कह देता है लेकिन दिल पे अगर 1500 का बिके तो बेचेंगे, नहीं तो अभी नहीं निकालेंगे। हाँ। इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या ऐसी बर्स ये हम देखते हैं कि ऐसी बर्स में नहीं मिलेगा? ऐसा चांस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं मिलने वही चीज है कि जहाँ बेचेंगे वहीं जीत है। बिल्कुल बेच लो, अपनी इज्जत साफ कर लो, वही ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल राइट बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जो है नेताजी हैं इनसे भी बातचीत थोड़ी हम करेंगे। भैया आपने जो है फर्म बताएं और उसके बाद में फिर बातचीत करते हैं आपसे हम। परम महेश चंद सुरत कुमार प्राग। दादा अगर देखा जाए तो नेताजी आप तो बहुत लोडिंग करते हैं, बाहर की भी लोडिंग चलती है लगातार आपकी, बिहार यार हर जगह लोडिंग जाती है। इस समय जैसे थोड़ा बहुत बारिश हुई है, किसानों की जैसे एक जो शंका मन में बैठी थी, एक उनके मन में था कि बारिश हो जाएगी तो तेज़ी हो जाएगी, डिमांड बन जाएगी। तो मान लो कि तिहाई हिस्सा लगभग जुलाई का बीतने जा रहा है और इस समय तक बारिश भी 2-3 दिन हो चुकी है। कुछ थोड़ी बहुत जैसे 16 की 15 गाड़ी जहाँ लोडिंग कर रहे थे वहाँ 16 हुई कि वहीं से वहीं टिकी है? लोडिंग मंडी में बिल्कुल नहीं बढ़ी है, ज्यों की त्यों है। कुल मिला के ये है डायरेक्ट व्यापार ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। मंडी से कम हो रहा है। जी जिन व्यापारियों की 10 गाड़ी की लोडिंग थी तो किसी की 2 हो रही, किसी की 1 हो रही, किसी की 3 हो रही है। तो मंडी से तो व्यापार ज़्यादा नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। लोडिंग का व्यापार हल्का है। बिल्कुल। और सिंपल सी चीज़ है कि डायरेक्ट जो है मंडी से क्या बात है कि भाई सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो गर्मी पड़ रही है। आलू जब वहाँ से निकलता है छटबिन के आता है तो वहाँ लदा गया, यहाँ उतरा गया, यहाँ से लोड हुआ, वहाँ उतरा गया। जो डायरेक्ट आलू जाता है तो वो सेफ जाता है, सेफ आता है। यहाँ मंडी एक बार लद गया, एक बार वहाँ उतर गया। तो आलू अगर कमज़ोर भी है तो सेफ पहुँच जाता है। बिल्कुल। तो व्यापारी को नुकसान नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है यहाँ तो मंडी में एक नंबर माल ही नहीं आ पा रहा। जब तक मौसम यहाँ ठंडा नहीं होगा तब तक व्यापार का यही हाल रहेगा। व्यापारी भी मंगाने के लिए जल्दी राजी नहीं है मंडी से। बिल्कुल। और सुपर आलू की डिमांड करता है। सुपर आलू सवेरे 2-4 गाड़ी आते हैं 50 गाड़ी में, तो कुछ लेने वाले हैं तो सवेरे ले लिया, बाकी आलू सब एवरेज वाले आ रहे हैं ज़्यादातर। बिल्कुल राइट। और हर व्यापारी जो खराब से खराब मांगता था वो भी सुपर मांग रहा है। बिल्कुल तो ये चीज़ है। और भाई यहाँ पर जो है अब खराब आलू भी बहुत ज़्यादा लेवल पे आ रहा है। भाई भैया आलू अगर भेज दो सब व्यापारी शिकायत करते ये सड़ गया, वो सड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब व्यापार आलू आया तो बिकेगा तो सभी। हाँ, यहाँ एक तो ये बात है कि जैसा भी आता है बिक तो जाता ही है, बिकता है। लेकिन अब ये है कि 19-20 रेट बिका, फिर वो उनकी व्यापारियों की शिकायतें सुनो, ये पूरा सड़ गया, ये छटाना पड़ रहा है, ये बिका नहीं। बिल्कुल। तो ये हाल चल रहा व्यापार का। व्यापार जाके जब तक मौसम में ठंडक नहीं आएगी तब तक व्यापार नहीं बनेगा। बिल्कुल राइट बात है। और भैया ठंडक के साथ साथ में जैसे मान लो थोड़ी बहुत बिक्री खुल जाती है, 1-आध रुपए का सुधार किसान भाइयों का जैसे आस लगाए बैठे हैं। सुधार के तो सपने मत देखो। अच्छा। बड़ी हम स्पष्ट बात बता रहे हैं। और जो तुम मीडिया पे चला देते हो 1200 2200 ये सब चलाना बंद करो। हाँ, ये बता दे रहे हैं जो चैनल वाले अपनी तरफ से पट्टी चला देते हैं। इस टाइप की भ्रामक पट्टी चलाना, भ्रामक बातें करना, किसान को मैसेज देना या स्टोर वाले को मैसेज देना, इस टाइप की कोई भी बात जो आड़ती रियल में बोल रहा है उसकी बात तक आप पहुंचाइए। और बाकी जो अपनी तरफ से जोड़ के आज 2200 बिक गया, आज 1800 बिक गया, आज 1500 बिक गया, इस टाइप की बातें, या ये कहने लगते 1200 हो जाएगी, 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो बढ़ जाएगा। देखिए आलू का भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हमें दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल राइट बात है। अगर यहाँ बिक्री खुल जाएगी इन्हीं रेटों में 50 पैसा 1 रुपये ऊपर या नीचे अगर बिकता रहे तो बस 1 ही रुपए का अंतर है ऊपर या नीचे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर इन रेटों में आलू 1 रुपये डाउन करके या आप हो जाए या बढ़ जाए घट जाए, अगर बिकता रहे तो बहुत बड़ी बात है। देखते हुए मानो कि 1 रुपये जिस हिसाब से स्टोरों में कंडीशन है, आलू नहीं निकल पाया है, वहाँ दिक्कत। और सेकेंड और थर्ड आलू ज़्यादा है। बिल्कुल।
कहाँ जाएगी? सही बात वो है। लोकल की मंडियों में जाए। बिल्कुल राइट बात है। एक नंबर आलू तो बहुत कम है। जो आगरा सिरसागंज में आलू सुपर बिक रहे हैं, 450-500 रुपए के बिक रहे हैं, वो सब आलू जा रहे हैं साउथ, डायरेक्ट जा रहा है। साउथ में जा रहे हैं। वो आलू एक्स्ट्रा सुपर होते हैं, वो आलू कानपुर की मंडी में आके नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आलू हल्का से हल्का होता है वो कानपुर भेजा जाता है। कानपुर आता है और यहाँ इसी वजह से रेट नहीं मिल रहा। इसीलिए रेट नहीं मिल रहा। दूसरी चीज इसीलिए यहाँ पे लेवाल सब परेशान है, परेशान है भाई। पैकार यहाँ से भाग अब गए आर्डर हैं। आया, भेज दिया आलू। आलू तो सेकंड और थर्ड है, जो मिला भेज दिया, और वो व्यापारी सब क्लेम करते हैं। बिल्कुल राइट बात है। जब तक यहाँ पे लेवाल सही तरीके से नहीं निकलेगा, व्यापार में कुछ भी नहीं बनने वाला है। सत्य बात है ये। भाई लेवाल पे व्यापार है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। जब लेवाल ही नहीं है तो व्यापार क्या है? बिल्कुल और right जैसे जो हमारे हरे राम भैया बैठे हैं, हाँ। इस टाइम शिवराजपुर से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। कई मंडी के आड़ती ऐसे हैं जो शिवराजपुर में जाके डायरेक्ट काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो और पहले बाकी- पहले यहीं दादा यहीं कर रहे थे पहले? अच्छा, अरे 12 महीने यहीं करते हैं। हाँ, बात अब करते हैं। शिवराजपुर में कर रहे हैं। जैसे अब दादा यहाँ कर रहे थे, अब शिवराजपुर से कर रहे हैं, तो मंडी से और शिवराजपुर से डायरेक्ट कर रहे हैं, माल में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन क्या, ग्रेडिंग वहाँ हम लोग अच्छी करा लेते हैं। कोल्ड में वहाँ अपने सामने करा अपने लिया। सामने करा लिया। हाँ और ये ग्रेडिंग होने की वजह से ही माल जो है थोड़ा कंप्लेन नहीं आता है। हाँ, पार्टी की शिकायत नहीं आती। शिकायत सबसे बड़ी नहीं बात ये पेमेंट हो जाता होगा टाइम से। हाँ। अब यहाँ क्या है भाई, यहाँ थोड़ा वो आलू दिक्कत हुआ, गाड़ी अटक गया। यहाँ माल 2-4 लाटे बढ़िया मिल गई, 2-4 लाटे जो अब नहीं बन रहा तो खराब भी लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें व्यापारी नाराज होता है, बिल्कुल सही बात है। रकम रोकता है। और वहाँ से थोड़ी दिक्कत है कि ग्रेडिंग अपने सामने हो जाती है, अच्छा माल चला जाता है। ठीक, तो व्यापारी को अच्छा इस समय बिक्री सुस्त है, 2-4 दिन आलू रुक भी जाता है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का आलू जब जाता है तो दागी पहले ही देखता है और देखने के बाद तुरंत कहता है कि अब इसको हटाओ, बिल्कुल इसमें दाम खड़ा करो, और कुछ घाटा लग रहा तो बेचो। बिल्कुल। इसके वजह से कोल्ड स्टोरों के आलू के मतलब डिमांड में अच्छा रहता है। सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। 2 मिनट का समय हमें और दे दीजिएगा अगर फ्री हैं तो। आप इधर आए, इसी पर रहिए थोड़ा। जो है हमें इस समय पूरा भारत देश नितिन गडकरी के फैसले से थोड़ा बहुत जो है इस समय नाराज़ है। जो गाड़ियाँ महंगी गाड़ियाँ, टोयोटा संगाती, BMW, ऑडी संगाती, इस समय इंजन सीज हो रहे हैं। E20 और जो है इस समय पेट्रोल के चक्कर में जो उसमें 20% की मिलावट नज़र आ रही है, तो उस पर आपका क्या इस समय राय है? क्या वो जो ट्रायल किया गया था, वो ट्रायल जैसे कोर्ट के तरफ से आया, मतलब उनके वकील ने एक कोर्ट में ये पेशी की थी नितिन गडकरी के कि भैया वो ट्रायल किया गया था, फिर बाद में जब बात की गई तो मुकर गए। तो ऐसा ट्रायल क्या पूरे भारत देश में करना चाहिए था, या फिर लगभग सीमित तौर पे 100-200 गाड़ी या अपनी खुद की गाड़ी पे ट्रायल करना चाहिए था? जो ट्रायल होता है जैसे मारुति है जी, या दूसरी जो रेनाल्ट कंपनी, कोई भी कंपनी मान लें गाड़ी बनाने वाली, जो ट्रायल के लिए गाड़ी होती है वो अलग गाड़ी रखते हैं वो जी जी। और उसे बाद में कम रेट करके बेचते हैं। जो इथेनॉल ट्रायल किया गया, दुनिया के कई देशों में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, जी। लेकिन उनकी और हमारी क्वालिटी में बहुत अंतर है। जी जी। यहाँ उस हिसाब से जैसे गडकरी जी हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बढ़िया सड़कें बना रहे हैं। उन्होंने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया है सड़कों से विभाग में, मतलब खुद नहीं विभागों, अपने विभाग में। तो वो इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। बिल्कुल, ये तो मुख्य बात तो यही, हाँ, इंजीनियर एक नहीं है। पेट्रोलियम विभाग जो है उसकी ये जिम्मेदारी थी कि इथेनॉल कितने % मिलाया जाए, और जी। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को ये सारे चेकअप, ये ट्रायल करने चाहिए थे। बिल्कुल। पेट्रोल विभाग ने ट्रायल किए नहीं। आप समझे? बिल्कुल। ट्रायल कर रहे हैं गडकरी जी, चूंकि इनकी खुद की अपनी कंपनियां इस तरह की हैं। अपनी कंपनी खुद की, बच्चों की कंपनी हाँ, है। इसलिए बिल्कुल। जैसे अभी कल हम अखबार में देख रहे थे, हाँ, एक मिनट रखो, बस्ती में एक इथेनॉल का कारखाना लग रहा है। जितनी शुगर इंडस्ट्रीज हैं उनके आसपास इथेनॉल के कारखाने लगने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो इथेनॉल बनाया जाए उसकी क्वालिटी ये रहे, जैसे आपने शराब कभी नहीं उतारी होगी, ठीक है? नहीं, हमने तो सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं, लोग तो कह रहे हैं भैया ये रुआवजा मिला दिया है क्या इसमें 40% के आसपास। शराब उतारने वाले लोग हैं वो जानते हैं कच्ची शराब उतरती है, हर जिले में उतरती है, हमारे यहाँ उतरती थी किसी जमाने में, हमने देखा है।
आप बोतल में से ऐसे उंगली कर दीजिए और आग दूर रखिए, आग पकड़ लेती, इतना ज्वलनशील होती थी। तो गन्ने से जो इथेनॉल इन्होंने बनाया है, इस इथेनॉल को बहुत ही प्योर बनाना चाहिए था, बहुत हाई क्वालिटी का बनाना चाहिए था। इनकी खुद की कंपनियां, इसलिए उन्होंने उसकी क्वालिटी गिरा दी। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। तो इसी वजह हमारा अपना आलू वाड़स भी आता है, हम प्रयास करते हैं तेज बिके, बिल्कुल थोड़ा खराब भी है तब भी चला जाए। किसान का आता है तो दोनों पक्षों को देखते हैं, ये उसमें कमी हो गई। बिल्कुल। और इथेनॉल मिलाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों बातों पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो ट्रायल था वो लिमिटेड, सीमित अपनी खुद की गाड़ियां वाहनों पे करना चाहिए था। पूरे भारत देश में हर पेट्रोल पंप पे ये चीज़ लागू नहीं करना चाहिए था। सरकारी गाड़ियां थी जो अपने विभाग के उससे कर लेते, वैसे कर लेते। जी जी जी। अच्छा, उसमें क्या हुआ, जो बाजार में इथेनॉल मिलता है, पेट्रोल पंप वालों ने भी वो मिलाया है। हाँ, ये भी बात सही है। सामने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, उनको भी मौका मिला। बिल्कुल राइट बात है, उन्हें मौका मिला। जो गाड़ियां पेट्रोल लेके निकलती थी, रास्ते में इथेनॉल मिलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये करें, मार्केट में इथेनॉल नहीं बिकेगा। बिल्कुल राइट बात है। इस तरह की बात है। बहुत बहुत बात कर लेना दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद, लंबा समय है। अजय भैया से थोड़ी बहुत बातचीत और कर लेते हैं, काफ़ी दिन से जो मिल नहीं पा रहे हैं, चुनाव के सिलसिले में जा रही हैं। अजय भैया, इस समय जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, भाई हमें भी कानों कान खबर चली, सूत्रों के हवाले से खबर चली, बहुत अच्छी बात है आप इस समय फील्ड पे आए हैं। अगर जैसे मान लेते हैं कि भैया आप विजय हो के उसके बाद में आपने मंडी में कुछ ऐसी कमियां या कुछ ऐसी नोटिस किया होगा जिसको सबसे पहले सुधारने का प्रयास करेंगे? जो भी समस्याएं हैं जी, वो सबकी सहमति के साथ हल करी जाएगी। आपका एक अकेला निर्णय नहीं रहेगा? नहीं नहीं, मेरा नहीं होगा, सबकी सहमति के और सबके साथ मिलके बिल्कुल उसका समाधान किया जाएगा। बिल्कुल। और अजय भैया, अगर इस समय बाजार की तो बहुत कम ही अपडेट होगा, क्योंकि आप इलेक्शन में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा कोई खास चीज़ आलू पे अपडेट नहीं करना चाहिए। अगर अपनी दुकान की देखें तो माल बिक गया होगा, सब माल बिक गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं एडवांस में। तो किसान भाइयों, फिलहाल की अगर बात करें तो लगभग जो है बहुत सारे लोग अनुभवी हमारे साथ में मौजूद थे। चुनाव की प्रक्रिया जारी है मंडी में, इस वजह से किसान भाइयों सभी लोग व्यस्तता में हैं। और मंडी की अगर देखें तो इस समय जो है लाइनों से आपको गाड़ियों की संख्या देखने मिल रही होगी। आवक के हिसाब से बिक्री थोड़ी सुस्त रही आज। और इस समय किसान भाइयों मंडी में बहुत ही कम जो है आड़ती लोग मिल पा रहे हैं दुकानों पे, क्योंकि चुनाव का सिलसिला जारी है। अब समता ट्रेडर्स पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जय जवान जय किसान।